हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि कौन आपके बारे में अफवाहें फैला रहा है, क्या अफवाहें फैला रहा है और क्यों, और स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है उस इंसान के साथ डील करने के लिए। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लैक स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों ग्रुप्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रेप्टिलियंस, सीरियंस और ग्रेज टॉल। ऑल राइट, ग्रुप 1 ये एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव है। ये हर चीज को अपने कंपटीशन के रूप में देखते हैं। इनका हमेशा ये सीन रहता है कि मैं ही हमेशा जीतूं हर चीज में, मतलब टुच्ची चीजों में भी इनको ये चाहिए रहता है कि कोई बस मुझसे आगे ना निकल जाए। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान हो, आपके दफ्तर में कोई ऐसा इंसान हो जिसको आपसे खतरा लग रहा हो, जिसको लग रहा हो कि आप काम में शायद उनसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या मैनेजर आपको ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, इसलिए इनको वो चिड़ मच रही हो कि उनसे बेहतर कोई कैसे काम करके दिखा सकता है या उनसे ज्यादा कैसे किसी की वाहवाही हो रही है। तो इसीलिए वो आपके पीठ पीछे आपके बारे में ये सब अफवाहें फैला रहे हैं। एक और एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है एक ऐसे इंसान की जो कि किसी क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो हो सकता है कि वो पेशे से कोई आर्टिस्ट हो, फोटोग्राफर हो, म्यूजिशियन हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी मुझे सुनाई दे रहा है, तो ये भी हो सकता है वो ये काम करते हो। और ये इंसान अपने आप को बनते बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं कि ये हमेशा सिर्फ सच का साथ देते हैं, हमेशा सिर्फ सच बोलते हैं और आप इनकी बातों पर आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। इनफैक्ट जो लोग ज्यादा ऐसे नहीं बोलते रहते हैं कि नहीं मैं तो, जो खुद अपनी तारीफ करते रहते हैं कि मैं तो सच्ची हूं या तो मैं तो सच्चा हूं, उनको तो समझ आना चाहिए कि 100% वो झूठे हैं। और यही एनर्जी इस इंसान की यहाँ पर बन रही है। एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो जिस किस्म के इंसान मुझे यहाँ पर समझ में आ रहे हैं मैं आपको बता दे रही हूँ, उससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सारे गुण किसी एक ही शख्सियत में है या फिर ये एक से ज्यादा लोग यहाँ पर उनकी एनर्जीज मौजूद हैं। ये इंसान की जो शक्ल है ना, वो मतलब उनका स्माइलिंग फेस नहीं है। उनका फेस इस तरीके का हर वक्त बना हुआ रहता है कि बंदा 2 बार सोचे उनसे बात करने से पहले। तो ऐसे नहीं है, कुछ लोग होते हैं जिनकी शक्ल देख के लगता है घर से लड़ करके आए हैं, या तो इनका मूड हमेशा पता नहीं क्यों ऑफ रहता है, या फिर अरे ये तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, इनसे बात नहीं करनी चाहिए। तो उस तरीके की एक्सप्रेशंस इनके फेस पर हमेशा रहते हैं और ये जानबूझ के रखते हैं। ये इंसान है बहुत स्मार्ट, इनको सब पता होता है कि ये जो कर रहे हैं उसके क्या इफेक्ट होने वाला है। तो ये जानबूझकर ऐसा फेस बना करके रखते हैं ताकि लोग थोड़ा इनके दबदबे में रहें, थोड़ा इनसे घबरा करके रहें और बहुत ज्यादा फ्रेंडली ना हो जाए इनके साथ। बिकॉज इनका ऐसा मानना है कि अगर इन्होंने बहुत ज्यादा सेम लेवल के दोस्त बना दिए तो फिर ये अथॉरिटी किसके ऊपर चलाएंगे। और भले ही ये इंसान जिस भी पोस्ट पे काम करते हो, अगर आपके साथ के पढ़ने वाले कोई स्टूडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन इनको ये चीज, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कि हमेशा टॉप पर रहने का इनको भूत सवार रहता है। तो इसीलिए अगर इनको सबसे ऊपर बने रहना है तो ये बाकी लोगों को जाहिर सी बात है अपने से थोड़ा नीचे रखना चाहेंगे। वो मानसिकता इनकी है। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि जैसे मैंने बोला, अगर ये कोई वर्क प्लेस का पर्सन है तो ये और आप दोनों सेम पोस्ट पे हो इस वक्त। ये आपके स्कूल का कोई या आपके कॉलेज का भी कोई हो सकता है और आप दोनों साथ सेम क्लास में हैं और हमेशा कंपटीशन आप दोनों में ही लगा रहता है। वो एनर्जी भी यहाँ पर निकल करके आ रही है। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है जिसको आप और ये इंसान दोनों ही लाइक करते हो, और कंपटीशन इस बात का है कि उस थर्ड पर्सन का अटेंशन किसको मिलेगा, आपको या फिर इस इंसान को जो आपके बारे में अफवाहें फैला रहा है। तो वो भी एक एक्स्ट्रा मैसेज मुझे यहाँ पर मिला है, बट ये जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। इनके नाम जो है वो RSG इन लेटर्स से हो सकता है शुरू होते हो।
ओके, अब जान लेते हैं कि ये आपके बारे में अफवाहें फैलाते क्यों हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे लॉयल हार्ट, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट और कम टू द एज। सॉरी, इन कार्ड से हम पता करेंगे कि वो क्या अफवाहें फैलाते हैं। ऑलराइट, सो ग्रुप 1, पहली चीज तो जो ये इंसान आपके बारे में दूसरों को जा जाकर बोलते रहते हैं वो ये है कि आप बहुत ज्यादा लड़ाकू हैं, कि आपको मजा आता है झगड़े करने में, लड़ाइयाँ पिक करने में, आपको शांति तो पसंद ही नहीं है, आप बहुत ज्यादा कलेशी हैं, आप जहां जाते हैं वहां पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके की तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, आपको मजा आता है दोस्तियां तोड़वाने में, रिलेशनशिप्स तोड़वाने में। इनफैक्ट अगर ये वो वाला सीन है जो मैंने आपको बताया था कि कोई एक पर्सन है और दो लोग उसकी अटेंशन चाह रहे हैं, तो ये इंसान स्पेशली उस वाले पर्सन को जिसकी अटेंशन आपको भी चाहिए, उनको जा करके बोलते रहते हैं कि आप बिल्कुल लॉयल नहीं हैं, और आपकी तो फितरत है इधर उधर मुंह मारने की, और आप आज इसके साथ होते हो कल उसके साथ होते हो, तो आपसे तो उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि आप किसी के साथ फेथफुल रहो, किसी के साथ लॉयल रहो। ये भी बताते हैं ये इंसान आपके बारे में दूसरे लोगों को कि आपको मजा आता है लोगों को तंग करने में, लोगों को इरिटेट करने में, लोगों का मजाक उड़ाने में, वो भी गंदे ढंग से। ऐसा नहीं कि नॉर्मल हंसी मजाक वाला मजाक, सीरियस गंदा वाला मजाक आपको पसंद आता है, लोगों का मखौल उड़ाना। आप अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं हैं, आप जानबूझ करके लोगों के बनते हुए काम बिगाड़ देते हैं, आप प्यार में अपने ऑप्शंस हमेशा खुले हुए रखते हैं, आप अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही आपका काम बन जाता है वैसे ही आप उन लोगों को बिल्कुल ढकेल मारते हैं अपनी लाइफ से, दोबारा पलट करके उनकी ओर नहीं देखते हैं। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ये कोई बड़े फूल तो नहीं बरसा रहे हैं आपके बारे में आपके पीठ पीछे, और ये तमाम अफवाहें, आप बिल्कुल ऐसे नहीं है, बिकॉज वीडियो का टाइटल ही है कि क्या अफवाह है, यानी कि जो बात सच नहीं है। तो ये जो भी चीजें आपके बारे में दूसरे लोगों को बता रहे हैं उसमें से कुछ भी सच नहीं है, बट हाँ बेसिकली यही कुछ चीजें हैं जो ये आपके बारे में जा करके दूसरों को बताते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये ना फिर एक चेन के जैसे हो जाता है कि इन्होंने किसी को बताया, वो किसी और को बताएगा, वो किसी और को, उस तरीके से। और मुझे कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट के साथ ये एनर्जी भी दिख रही है कि इन अफवाहों के चलते आपके ऊपर इस चीज की आंच आई है ग्रुप 1। स्पेशली अगर ये ऑफिस सेटिंग का कुछ मामला है, तो ये जो आपके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं इस इंसान द्वारा या इंसानों द्वारा, उसकी वजह से आपके काम के ऊपर असर पड़ा है, आपकी जो रिलेशनशिप आपके मैनेजर्स, बॉस, कॉलीग्स के साथ है, उसके ऊपर भी इस चीज का असर पड़ रहा है। ओके, अब देखते हैं कि आपके बारे में अफवाहें फैला क्यों रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे यूनिवर्स, पेशेंस और फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। वाओ, सो आई मीन दिस इज अ बैड वाओ। आप में से जिन लोगों के लिए ये वर्क प्लेस सेटिंग है, ये आपके ऑफिस का कोई इंसान है, गाइज इनका एक तो बहुत ही बड़ा मकसद है विद फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस कि ये आपसे आपकी नौकरी हड़पना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप में और इनके बीच में कंपटीशन है कि अगला प्रमोशन किसका होगा, तो ये नहीं चाह रहे हैं कि वो प्रमोशन या वो जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो आपको मिले, वो चाह रहे हैं कि वो इनको मिले। एक और एनर्जी यहाँ पर बन के आ रही है यूनिवर्स के साथ कि इस इंसान को मजा आता है जब सारा ध्यान इनके ऊपर हो। और खराब बात यह है कि बजाय इसके कि हम अच्छे काम करें ताकि हम स्पॉटलाइट में आए, ये क्या करते हैं कि पूरी चौपाल लगा करके बैठ जाते हैं पंचायत करने के लिए, अफवाहें उड़ाने के लिए, गॉसिपबाजी करने के लिए। उस चक्कर में ये सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं, क्योंकि जो बोल रहे होते हैं और लोगों को तो मजा आता है ये सब बातें सुनने में, तो ह्यूमन प्रवृत्ति है, तो लोग आकर के इनके आसपास बैठ जाते हैं सारी चीजें सुनने में। इनको बहुत टाइम मिलता है दूसरों का, बहुत अटेंशन मिलती है दूसरे से, तो ये खुश। तो वो एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर बन रही है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर बहुत ही खराब एनर्जी इस इंसान की दिख रही है पेशेंस के साथ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो अफवाहबाजी है ये इंसान आपके बारे में काफी टाइम से करते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पिछले 1-2 हफ्ते में ये चीज करना चालू की हो सकता है महीनों से करते चले आ रहे हो आपके पीछे, और वो बातें हम धीरे 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 आग पकड़ रही हैं। ये जो खबरें हैं आपके बारे में, झूठी खबरें, ये अब धीरे धीरे और चर्चित हो रही हैं और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आपकी पेशेंस टेस्ट करना चाह रहे हैं, ओके, बिकॉज हो सकता है अगर आपको पता भी रहा हो इन अफवाहों के बारे में तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, आपसे इनको कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा था, ना ही इन अफवाहों का आपके काम के ऊपर कोई असर पड़ रहा था। और जो इनकी इंटेंशन है आपको नौकरी से निकलवाने की, या फिर उस इंसान के सामने आपके चांसेस कम कर देने की, या पैसों के जरिए आपको चोट पहुंचाने की, वो चीज हो नहीं पा रही है।
तो ये देखना चाह रहे हैं कि आपके सब्र का बांध कब टूटता है, कब कब इनकी जीत होती है और आपकी हार होती है। ओके, अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए इस इंसान से डील करने के लिए। तो जो कार्ड्स निकले वो है मैजिशियन और द वर्ल्ड। ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन निकल करके आया है ग्रुप 1, मैजिशियन और द वर्ल्ड की एनर्जी से। और ये जो यहाँ पर ये चक्र जैसा बना हुआ है, स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि आपको इस इंसान से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, सबने एक प्रोटेक्टिव कवर आपके चारों तरफ बनाया हुआ है। और यही रीजन है कि हालांकि इतने टाइम से ये इंसान आपके बारे में बकवासें कर रहे हैं, उसका आपके ऊपर असर नहीं हो पाया, उसका जितना भयंकर एटलीस्ट ये असर चाह रहे थे, या जो इनकी आखिरी मतलब मेन इंटेंशन थी कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए और वो सब चीजें नहीं हो पा रही हैं। और दूसरा सजेशन जो स्पिरिट का आपके लिए है वो है मैनिफेस्टेशन का। मैनिफेस्टेशन के जरिए भी अपने एनिमीज को शांत किया जा सकता है। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आपके एनिमीज शांत हो गए हैं, आपके कोई एनिमीज नहीं है, आपके बारे में सब लोग अच्छा सोचते हैं, सब अच्छी राय रखते हैं आपके बारे में। तो इस तरीके के पॉजिटिव एफर्मेशंस या पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस आप कर सकते हैं, उससे भी सलाह, उससे भी मदद आपको मिलेगी। और एक गुड न्यूज भी यहाँ पर स्पिरिट आपको दे रहे हैं द वर्ल्ड के साथ, कि ये जो गंदी साइकिल है इस इंसान की जिसका पार्ट अभी आप बने हुए हैं, ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लैक स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन आपके बारे में अफवाहें उड़ा रहा है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है नागाज, अगार्सन्स और ब्लू एवियंस। ऑल राइट, पहली चीज़, कैसे आप पता कर सकते हैं ये इंसान कौन है। ये इंसान जो कोई भी है, ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। काफ़ी लोग इनके आसपास मंडराते रहते हैं इनकी अटेंशन के लिए, या फिर इनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए चले रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस इंसान के लिए उतनी अटेंशन भी काफ़ी नहीं है, ये और भी ज़्यादा अटेंशन के भूखे हैं। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप भी कोई कम अट्रैक्टिव नहीं है, कोई कम पॉपुलर नहीं है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान खुद बहुत पॉपुलर होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना चाहते हैं। और इस इंसान का आपके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन भी है। हो सकता है ये और आप कार्मिक्स हो, कोई पास्ट लाइफ कर्मा आप दोनों के बीच में चल रहा हो। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि ये इंसान अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा अलग बनते हैं, जानबूझ के। है नहीं, है बाकी सबके ही जैसे, लेकिन जानबूझ करके अलग ढंग से थोड़ा ड्रेसअप होंगे या फिर अजीब अजीब सी बातें करेंगे, ताकि लोगों के दिमाग में बस यही नाचते रहें और लोगों को ऐसा लगे कि अरे नहीं नहीं, कुछ तो बात है इस इंसान में, ये तो बड़े हमसे, ये तो भीड़ से बड़े अलग लगते हैं। वो है नहीं, वो बड़ा ही कॉन्शियस एफर्ट है भीड़ से अलग लगने का। हकीकत इनकी बहुत ही खराब है। ये इंसान है बहुत खोखला। ओके, ये बहुत ही खोखली प्रवृत्ति का इंसान है, जिसने कि अपने बारे में बहुत ध्यान से बहुत ही नकली इमेज क्रिएट करके रखी हुई है। इन्होंने ऐसा जताया हुआ है कि इनकी लाइफ बड़ी खूबसूरत है, इनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बड़ा हसीन है, सब कुछ बहुत अच्छा है, इतने लोग इनके पीछे पागल हैं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये भी बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है ग्रुप 2 की कोई ऐसा इंसान है जो खुद ही जाकर के लोगों को बोलता रहता है, अरे पता है उसने मुझे प्रपोज किया, उसने मुझे प्रपोज किया, वो मेरे पीछे पड़ी है, वो मेरे पीछे पड़ा है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ अटेंशन के भूखे हैं। और आपको ग्रुप 2 हो सकता है वाकई में आपके साथ ये चीज होती हो, कि आपको वाकई में बहुत प्रपोजल्स मिलते हो, वाकई में बहुत लोग आपके साथ फ्लर्ट करते रहते हो, और ये बात इनको बिल्कुल हजम नहीं हो पाती है, बिल्कुल हजम नहीं हो पाती है। अपने आप के बारे में अच्छा ओपिनियन होना एक चीज होती है, और बिल्कुल गुरूर और घमंड होना अलग चीज होती है। और ये इंसान दूसरी वाली ट्रिप पे चल रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि मेरे आगे तो बाकी सब फीकी चाय हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको इतना अटेंशन मिल रहा है, सब कोई उसको देख रहे हैं, उसके कपड़ों की तारीफ कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो बड़ी जेलस वाइब्स मैं पिक कर रही हूँ इस इंसान से। ये कोई भी हो सकते हैं, मुझे कोई क्लोज रिलेशन आपके साथ नहीं दिख रहा है, सो आई डोंट थिंक कि ये कोई आपके रिलेटिव या ऐसे कुछ हैं। डेफिनेटली कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कोई इंसान है जिसके साथ आपका थोड़ा उठना बैठना है,
हो सकता है ये आपके साथ काम करने वाला कोई इंसान हो, आपके साथ पढ़ने वाला कोई इंसान हो, लेकिन ये आपके इमीडिएट फ्रेंड सर्कल में तो डेफिनेटली नहीं है। ये ब्लू कपड़े बहुत पहनते हैं, इनको ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो जब देखो तब हर दूसरे तीसरे दिन ये ब्लू कलर के कपड़े पहन करके आते हैं। इनका नाम NAB इन लेटर से स्टार्ट हो सकता है। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि इनका पहला नाम और दूसरा नाम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हों। इस इंसान को पहचानने की एक और तरीका है कि इनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है उसके बारे में ये खुद ही आके दूसरों से बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं कि मेरी तो अपने बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, ये हो गया वो गया, जबकि किसी ने पूछा नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में कि इनका क्या गाथा चल रही है। ये खुद ही आके, क्योंकि अटेंशन के लिए इतने भूखे हैं, तो खुद ही आ करके सबको बताते फिरते हैं। और एक और चीज, एंड ये भी बहुत बड़ा तरीका इनको पहचानने का, इनका दूर दूर तक स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल स्पिरिचुअलिटी पॉपुलर हो रही है अब, तो ये जानबूझ करके आके अपने आप को ऐसे बनते हैं जैसे इनसे ज्यादा तो स्पिरिचुअलिटी किसी को आती नहीं है, इनसे ज्यादा तो इन सब टॉपिक्स के बारे में किसी को नॉलेज है ही नहीं। ओके, अब जान लेते हैं कि ये आपके बारे में क्या अफवाहें फैलाते हैं। तो उसके लिए इनकी नाक बिल्कुल, जिसको नहीं कहते हैं कि बहुत ही शार्प नाक, चोंच जैसी नाक जो होती है लोगों की, बहुत ही शार्प नोज, थोड़ी हुक्ड ऐसे, उस तरीके की नाक इस इंसान की हो सकती है। माथा थोड़ा चौड़ा हो सकता है, वो चीज़ भी यहाँ पर है। और नाक थोड़ी सी, लाइक नॉस्ट्रल्स थोड़े बड़े हैं, थोड़ी फैली हुई नाक है। ओके, तो आपके बारे में क्या अफवाहें फैलाते हैं? उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ऑब्जर्वर, क्लीन इट अप और थिंकर। बड़ी अजीब सी बातें ये इंसान आपके पीठ के पीछे आपके बारे में करते हैं। पहली चीज तो जो इन्होंने दूसरों को बता रखी है वो ये है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है, आपकी लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं है, आपके जो दोस्त हैं वो भी बस कहने मात्र के दोस्त हैं, आप हमेशा अकेले थकेले ऐसे कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं और दूसरों के साथ फिट इन करने की बहुत जबरदस्त कोशिश करते हैं, जबकि हमने देखा है कि बिल्कुल सीन उल्टा है। उनकी जो रियलिटी है उसको वो आपकी रियलिटी बता करके चिपका के दूसरों को बेचने की कोशिश करते रहते हैं। वाओ, तो ऑब्जर्वर की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये इंसान दूसरों को ये भी जाकर के बताते रहते हैं कि आप इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। मतलब इस तरीके का आप समझ लो कि मान लो आज इन्होंने कोई ब्लू कपड़ा पहना, ठीक है, कल आपने पहन लिया, ठीक है भाई, मतलब इतना कॉमन कलर है, कोई भी पहन सकता है, लेकिन ये क्या करेंगे, जाकर के लोगों को बताएंगे देखा कल मैंने ब्लू पहना था, इसीलिए आज ग्रुप 2 ने ब्लू देखा। भाई ये तो पता नहीं, जब देखो तब मुझे कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं ग्रुप 2, पता नहीं ग्रुप 2 मुझसे इतना क्यों ऑब्सेस्ड है। और मैंने तो ग्रुप 2 को अक्सर देखा है मुझे घूरते हुए और नोट करते हुए कि मैं कैसे क्या बोलती हूँ, क्या पहनती हूँ, क्या करती हूँ या करता हूँ, वो सारी चीजें। तो ये इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं कि एज इफ आप बहुत बड़े फैन बॉय या फैन गर्ल हो इनके, जबकि क्योंकि अफवाह है तो इट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है इनसे। लेकिन ये सब कुछ आकर के यही बताते रहते हैं कि आप बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो इनसे और बिल्कुल हर वक्त कोशिश करते रहते हो इनके स्टाइल को या इनकी हरकतों को कॉपी करने के लिए। वो ये भी जाकर के लोगों को बताते हैं कि आप उस तरीके के इंसान हो जो कि कभी किसी चीज के खिलाफ स्टैंड नहीं ले पाते हैं, बड़े ही बेचारे से आप हो। अगर कभी भी आप किसी को कुछ बोल भी देते हो तो फिर खुद ही गिल्ट में जाकर के उनको आप सॉरी बोल देते हो। जिससे एक मुहावरा है, क्या था यार, एक सेकेंड, अपने थूके को जाकर के खुद ही चाट लेना। मतलब पहले तो कुछ किया और फिर जाकर के आप ट्राई कर रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, चीज रिवर्स करने की कोशिश करना। तो आपके बारे में वो ये इमेज क्रिएट करते हैं कि यार इसमें तो बिल्कुल गट्स नहीं है, इसमें तो बिल्कुल दम नहीं है, ये क्या किसी से पंगे लेंगे, इनकी तो अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो पलट करके खुद ही जाकर के ये सॉरी बोल करके आ जाते हैं। हमेशा बड़े ही सहमे सहमे से रहते हैं, पता नहीं किस सोच में डूबे रहते हैं, जबकि आपकी अच्छी खासी है अपनी एक सोशल लाइफ। भले ही आपके ज्यादा दोस्त ना हो लेकिन आपके दोस्त हैं और उन सब लोगों को पता है आपकी हकीकत कैसी है। लेकिन चर्चा में बने रहने के लिए ये इंसान आपके बारे में ये सब बातें बताते रहते हैं। आपके कैरेक्टर को बेसिकली ये बहुत ही कमजोर सा दिखाने की कोशिश करते हैं, बड़ा डरा सहमा सा, छुप करके बस दूसरों को ऑब्जर्व करते रहने सा, इस तरीके के आपकी इमेज
पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है ये इंसान। इनफैक्ट अगर कभी पास्ट में आप दोनों की कुछ झड़प हुई थी सबके सामने, तो ये इस इंसान ने जाकर के दूसरों को ये झूठ तक बोला हुआ है कि आपने आकर के इनको सॉरी बोला था, आपने ऐसा बोला था कि सॉरी मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी थी, चलो भूल जाते हैं। भले ही आपने ऐसा ना किया ना, ऑब्वियसली आपने ऐसा नहीं किया था, बिकॉज ये एक रूमर है। अब देख लेते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है आपके बारे में ये सब रूमर्स फैलाने के पीछे। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लव बिगिंस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स और डेस्टिनी इन रिवर्स। आपकी किस्मत से जलता है ये इंसान। आपके पास प्यार है, आपके पास दोस्त हैं, आपके पास एक अच्छा परिवार है, आपके पास सपोर्टिव दोस्त हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी चल रही है, आपका पार्टनर बहुत लविंग है, बहुत सपोर्टिव है, आपका काम अच्छा चल रहा है, नौकरी आपकी स्टेबल है। आपके पास वो सब कुछ है जो इनके पास नहीं है, और अगर है भी तो उनके लिए काफी नहीं है। इसीलिए डेस्टिनी इन रिवर्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान आपकी किस्मत से बहुत ज्यादा जलते हैं। भले ही आप इनके जितने पॉपुलर ना हो, भले ही आपके इनके जितने दोस्त क्यों ना हो, बट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, राइट? जो भी आपके लाइफ में है वो सब बहुत अच्छा है। जितने भी लोग हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन सब से बहुत प्यार करते हैं। आपके पीछे एक पूरी टीम खड़ी हुई है, ये बंदा अकेला है और दर्शाते ऐसे हैं जैसे आप बहुत बेचारे से हो, आप बहुत अकेले हो। तो क्योंकि आपके पास वो चीजें, वो लोग या ऐसा लाइफस्टाइल है, ऐसी जिंदगी आप कह सकते हो जो इनको चाहिए थी, इसीलिए एक खुंदक है इनके अंदर, एक चिढ़ है इनके अंदर आपको लेकर के, और बहुत ही डीप रूटेड चिढ़ है ये। ऐसा नहीं है कि ये आज ठीक है आपके साथ और कल वापस से बिदक गए। ये चिढ़े हुए, खिसियाए हुए रहते ही हैं आपसे, बिकॉज जलन, बहुत ज्यादा जलन। मैं तो कहूंगी ग्रुप 2 इस इंसान के आसपास तो डेफिनेटली आप लोगों को ईविल आई रखना चाहिए। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए इस इंसान से डील करने के लिए। ये भी मुमकिन है कि आप इस वक्त जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं उस इंसान को ये वाला पर्सन भी लाइक करता था या करती थी, इसीलिए भी इनकी इतनी खलती है आपसे कि ये चाहते थे उसके साथ रिलेशनशिप में आना, बट उस इंसान ने आपको चूज किया इनके ऊपर। ओके, तो आपके लिए जो गाइडेंस निकली है बड़ी मजेदार गाइडेंस है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और स्ट्रेंथ। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ग्रुप 2 वक्त आ गया है सबके सामने अपने साहस का प्रदर्शन करने का। सबके सामने इस इंसान को जम करके जितना जो बोलना है, जो सुनाना है सुनाओ। ये क्लियर कर दो अपने बारे में, ये जो लोगों की गलत फहमी है आपको लेकर के कि आप बड़े अपने लिए आवाज ना उठाने वाले, बड़े कोमल प्रवृत्ति के इंसान है। नॉट सेइंग कि उसमें कुछ गलत बात है, बट इट्स लाइज, राइट? आप ऐसे नहीं हैं। सो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो ये इंसान इन रूमर्स का सिलसिला जारी रखेगा। इसीलिए बहुत जरूरत है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और स्ट्रेंथ के साथ कि आप जम करके सबके सामने इनको कन्फ्रंट करें, जो क्लियर करनी है बातें आप करें। हिम्मत से उनको बोले कि क्या प्रॉब्लम है, मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, मेरे पीठ पीछे जाकर के दूसरों से मेरे बारे में बात मत करो। घबराइएगा मत, हिम्मत रखिएगा। पूरी टीम, आपकी स्पिरिट टीम आपके साथ है, बट समय आ गया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में घुसने का भाई। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है कि जो मन में, जो दिल में, हम बोलेंगे बिना डरे। तो आपको इस रूप में आकर के अब इस इंसान को चुप कराना ही पड़ेगा। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन है वो जो आपके बारे में अफवाहें फैला रहा है। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं कबाला ट्री ऑफ लाइफ, वेनुशंस और नेफिलिम। ऑल राइट, पहली चीज तो यहाँ पर 3 एनर्जीज बहुत ही अलग अलग हैं, लेकिन हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इसलिए हो सकता है कि तीनों ही गुण आपको लगे कि एक ही इंसान के अंदर हैं। फिलहाल ये एक ऐसा इंसान है जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं। मैं एक एक करके सबका बता रही हूँ, राइट? सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। या तो ये एक ऐसा इंसान है जो आपसे एज में थोड़े बड़े हैं और
लाइफ के किसी मोड़ पर इन्होंने आपको गाइडेंस भी दी है। मतलब आपको ट्यूशन पढ़ाया था, या आपके टीचर रहे थे, आपके प्रोफेसर रहे थे, या फिर ऑफिस में जब आपने नया ज्वाइन किया था तो आपके बडी रहे थे, मेंटोर रहे थे, या फिर किसी वक्त पर आपके रिपोर्टिंग मैनेजर हुआ करते थे, या फिर कॉलेज में आपके सीनियर थे। तो वो एनर्जीज निकल करके आई हैं कि एज में आपसे बड़े थे और कभी आपको किसी तरीके की कोई गाइडेंस दी थी। दूसरी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है किसी ऐसे इंसान की जिसके साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप में रह चुके हैं, रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप डिपेंडिंग ऑन जो भी आपका पर्सनल केस था। लेकिन हाँ, बेसिकली एक ऐसा इंसान जिसके साथ एक किस्म के रोमांटिक संबंध में आप हुआ करते थे, अभी नहीं है लेकिन पास्ट में आप थे। और तीसरी एनर्जी एक ऐसे इंसान की निकल करके आ रही है जिसका कि काम ही है कंट्रोवर्सी खड़ी करना, जिसका काम ही है अपने टारगेट सिलेक्ट करना और बस उनके बारे में गॉसिप करना, रूमर्स फैलाना, बकवास करना, झूठ बोलना, पॉलिटिक्स करना, क्योंकि शांति देखी नहीं जाती इस इंसान से। कुछ ऐसे नहीं लोग होते जो कि आग लगा करके फिर बस पीछे खड़े होकर मजे देखते रहते हैं दूसरों को तड़पते हुए। ये उतनी डार्क और उतनी गंदी तीसरी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है, एक ऐसे इंसान की जिसको मजा आता है दूसरे को दुख देने में, मजा आता है दूसरे को तड़पाने में, मजा आता है दूसरे के बारे में अफवाहें फैलाने में। और ये चीज हो सकता है इन्होंने सिर्फ आपके साथ ही बहुत लोगों के साथ की हो। टर्न बाय टर्न जब जिसको सिलेक्ट करते हैं रैंडमली, हाँ चलो आज इससे पंगे लेते हैं, चलो आज उससे पंगे लेते हैं, उस तरीके का। और थोड़ा ना बुलिंग की एनर्जी भी मुझे मिल रही है इस इंसान से। मतलब ये कोई ऐसा इंसान है जो कि सीधे मुंह बात नहीं करेगा, अपने आपको पता नहीं क्या समझेंगे, थोड़ा अपना रौब झाड़ेंगे, ऐसे जताएंगे अपने आप को, ऐसे बनेंगे अपने आप को कि भाई लोग इनसे डर के ही रहें कि अरे नहीं नहीं नहीं, इनसे पंगे नहीं लेना चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसी इमेज क्रिएट करने के चक्कर में ये इंसान लगे रहते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये अलग अलग लोग हैं, बट आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी क्वालिटीज एक ही इंसान में हों और फिर वही आपके बारे में अफवाहें फैला रहे हों। इस इंसान के नाम के लेटर्स KTOLVN हो सकते हैं। ये इंसान जब यंग थे तो देखने में बहुत अच्छे लगते थे, बट जैसे जैसे ये ओल्ड हो रहे हैं, मतलब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये उतने अच्छे अब नहीं दिखते हैं जितने पहले दिखा करते थे। ओके, कुछ भी उसका रीजन हो सकता है, अलग अलग। अब मैं आई वोंट गो इनटू इट, बट हाँ आप समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक वक्त पर जितने अच्छे ये दिखा करते थे अब उतने अच्छे ये नहीं दिखते हैं। तो वो भी एक तरीका हो सकता है इनको पहचानने के लिए। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये आपके बारे में क्या अफवाहें फैलाते रहते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं हैप्पी हैप्पी, टू द सी और यांग। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जो इंसान आपके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं उनके टाटू भी हो। ऑलराइट, तो क्या अफवाहें फैलाते हैं आपके बारे में? ये आपके बारे में अफवाह फैलाते रहते हैं कि आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हैं, आप अपनी खुशी के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। जब आपका मतलब पूरा हो जाता है दूसरे लोगों से तो आप बिल्कुल उनसे नाता अपना तोड़ देते हैं। इनफैक्ट अगर कोई आपके नक्शे कदम पर चले तो उससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, और आप सिर्फ लोगों के मुंह पर मीठा बनते हैं और वैसे अपने दिल में आप लोगों के लिए बहुत नफरत रखते हैं। अगर कभी आप किसी से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं तो उस इंसान को बड़ा सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि पक्का आपका कोई ना कोई और मंसूबा होगा जो कि बाद में सामने निकल करके आएगा। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जब आप आते हैं तो आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पार्टनर हो जाते हैं। आपको अपने पार्टनर की खुशियों का कोई ख्याल नहीं रहता, कोई एहसास नहीं रहता। आपकी पूरी कोशिश रहती है कि आप अपने पार्टनर को उनके घर वालों से अलग कर दो, उनके दोस्तों से अलग कर दो, ताकि फिर आप उनके ऊपर कंट्रोल जता सको, हक जता सको, अपने हिसाब से अपने पार्टनर को डोमिनेट कर सको, चला सको। एंड क्योंकि ये अफवाहें हैं तो ऑब्वियसली इसमें से एक भी बात सच्ची नहीं है। आप इस तरीके के इंसान नहीं हैं। आप जब किसी से हंस बोल करके बात कर रहे होते हैं तो वो जेन्युइनली कर रहे होते हैं। आपके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर कंट्रोल इश्यूज नहीं है, लेकिन ये झूठी बातें आपके बारे में ये इंसान बताते रहते हैं दूसरे लोगों को। और मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली मुझे मिल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके बारे में आज बात करके कल चुप हो जाएं।
2-3 दिन बाद पता चलता है कि ये फिर आपका टॉपिक उठा देते हैं लोगों में। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है टू द सी के साथ कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास उड़ती उड़ती ये अफवाहें खुद आई हैं। आपको पता चला है कि आपके बारे में इस तरीके की बातें की जा रही हैं, बट हो सकता है आपको अभी से पहले तक पता ना हो कि ये बातें, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी या कौन ये बातें कर रहा था। आपकी खुशी से इस इंसान को ऐतराज है। आप देख रहे हैं कितनी गंदे तरीके से आपकी खुशी को देख रहे हैं ये पर्सन। ये आपको खुश नहीं देखना चाहते। मैंने ग्रुप 2 को भी सजेशन दिया था, मैं आपको भी ये सजेशन दूंगी ग्रुप 3 कि आपको डेफिनेटली ईविल आई ज्वेलरी या कुछ अपने पास रखना चाहिए इस इंसान की नेगेटिव एनर्जीज को, ताकि वो बाउंस बैक होती रहे, आप तक ना पहुंच पाए। अगर आप कभी भी अपनी मेहनत से भी, एंड दिस इज अ वेरी बैड अफवाह, अगर आप कभी अपनी मेहनत से कुछ अचीव करते हैं, और स्पेशली अगर आप एक लड़की हैं और आपने अपनी मेहनत से अपने काम की जगह पर कुछ अचीव किया हुआ है, तो ये इंसान जाकर के सबको झूठ बोलते रहते हैं कि आपने मेल कॉलीग्स के साथ कुछ फेवर्स लिए दिए होंगे, इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई और उनको नहीं मिल पाई। तो आपके कैरेक्टर के ऊपर भी ये इंसान बहुत बकवास बातें करते रहते हैं कि अरे हाँ इसका तो प्रमोशन होना ही था, देख नहीं रहे हो बॉस के साथ कैसे ही इसका चलता रहता है पूरे टाइम। जबकि हो सकता है बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही डिसेंट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने बॉस के साथ, जनरली कुछ फनी डिस्कस कर रहे हो, लेकिन ये उसको गंदे तरीके से पेश करते हैं दूसरे लोगों के सामने। आप जान लेते हैं कि इनका इरादा क्या है आपके बारे में, अफवाहें ये क्यों फैलाते रहते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है इमोशनल विथड्रॉल, ट्रायम्फ और मूविंग ऑन। सो डेफिनेटली आप में से जिन लोगों के लिए, बड़ी सैड ताली थी आप में से जिन लोगों के लिए एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका पास्ट में कोई रोमांटिक कनेक्शन था, इस इंसान को बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं है कि आप इनसे मूव ऑन कर गए जबकि ये नहीं कर पाए या ये वहीं पर अटक गए थे। ये भी मुमकिन है कि इनसे मूव ऑन करने के बाद आपको कोई और इंसान मिल गया था जिसके साथ आप अच्छी खासी रिलेशनशिप में आ गए थे। ये बात भी इनको बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए ये आपके बारे में ये सब फैलाते रहते हैं कि आप बहुत ही खराब पार्टनर हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। ओके, दूसरी चीज जैसे कि ट्रायम्फ और इमोशनल विथड्रॉल मुझे यहाँ पर बता रहा है, कोई ऐसी चीज शायद पास्ट में हुई थी, पास्ट में कभी कुछ ऐसा हुआ था, या तो हाल ही में या कुछ साल हो गए उस बात को, जब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो या तो आपको मिल सकती थी या उनको, और आपको मिल गई थी, स्पेशली काम की जगह पर, और अभी तक वो उभर नहीं पाए उस चीज से कि मेरे ऊपर उसको कैसे जीत मिल गई, मेरे ऊपर उसको कैसे प्रमोशन मिल गया, या मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ उसका कैसे हो गया। और क्योंकि अभी तक वो ग्रज पाल करके बैठे हुए हैं आपके खिलाफ, इसीलिए अभी तक ये आपके बारे में ये सब रूमर्स फैलाते रहते हैं। एंड क्योंकि इमोशनल विथड्रॉल हैप्पी के नीचे यहाँ पर आया, इसलिए ऑफ कोर्स ये बात भी है, जैसे कि मैंने ये देखकर ही आपको बोला था कि इनसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये भी इनका एक इंटेंशन रहता है कि आपको ये इमोशनली तोड़ना चाहते हैं। अगर इनको दिख गया आपकी शक्ल पर कि आप दुखी हैं, आप मायूस हैं, आप निराश हैं, तो इनकी जीत हो जाएगी, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि इनका मकसद ही यही है। बहुत ही टेढ़ी सोच वाला, बहुत ही गंदा, बिल्कुल मतलब क्या कहें, मॉडर्न डे कोमोलिका टाइप का वाइब्स इस इंसान से निकल करके आ रही है। इनफैक्ट हो सकता है इनके बाल भी कर्ली हों। आप जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस इंसान से डील करने के लिए। तो जो कार्ड्स यहाँ पे निकले वो हैं एस ऑफ कप्स इन रिवर्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इस इंसान के साथ इमोशन से नहीं डील करना है, प्रैक्टिकल होकर के डील करना है। अगर आपको पहचान में आ गया ये इंसान कौन है, आपको इनसे अच्छे से बात अब नहीं करनी है, इमोशनली अपने आप को इस इंसान से आपको विथड्रॉ करना है। कोई जरूरत नहीं है इनके आगे पीछे डोलने की, इनसे बातचीत करने की, मुस्कुरा करके हाय हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते गुड इवनिंग गुड नाइट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो ये आपके बारे में बता रहे हैं ना कि अरे ये तो बहुत कंट्रोलिंग है, ये तो बहुत डोमिनेटिंग है, वक्त आ गया है कि आप अपना वो रूप इनके सामने दिखा दो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एस ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि फायर साइन का कार्ड है, और फायर साइंस की एनर्जी ऐसी होती है कि मुझसे जो पंगा लेगा वो घर जाके 4 बार
सोचेगा कि अरे शिट यार नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो आपको अपने अंदर की वो जो फायर है उसको जगाना है। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स से स्पिरिट आपको ये भी बोल रहे हैं कि अब आपको ये बातें हल्के में नहीं लेनी है। अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं करके टालना नहीं है अब आपको इस चीज को, बिकॉज इस इंसान की एनर्जी आपकी तरफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसीलिए पलट करके अपना स्टैंड लेना, अपनी बात रखना, इनसे अपने जो भी बच्चे कुचे टर्म्स हैं वो खत्म करना बहुत ज्यादा क्रूशल है। अगर ये पास्ट का कोई आपका रोमांटिक फ्लेम था और आप इस चीज को लेकर के डिवाइडेड हैं कि वेट करें, मूव ऑन करें, कोई बात नहीं, आई कैन बी फ्रेंड्स विथ माई एक्स, नो यू कैन नॉट, ये फ्रेंड बनाने लायक है ही नहीं ये एक्स आपका। तो इसलिए प्लीज इनके साथ अपनी आपकी जो भी जिस भी तरीके का एसोसिएशन है उसको खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से बोलूंगी, इमोशन से काम नहीं लेना है, दिमाग से काम लेना है और दबना नहीं है इस इंसान के आगे। अपने अंदर की जो फायर है उसको जगाते हुए इस इंसान के साथ आपको डील करना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं यहाँ पर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।